गुरु बनाने के संकल्प से हमारा गुरुकुल क्रांति संगठन कार्य कर रहा है। निरंतर रूप से 3 वर्षों से लगा हुआ है। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि शास्त्रों का निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा जन जन को संस्कारित करते आ रहा है। इसी क्रम में प्रतिदिन 8:35 में ये जो चर्चा है, वैदिक विद्वानों की उपस्थिति में अनेक सुंदर विषयों को लेकर के ऑनलाइन चर्चा होती है। आज के वेबिनार में हमारे बीच एक ऐसे विद्वान जुड़े हैं जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है घर घर वेद का ज्ञान हो, और वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बचपन से लगे हुए हैं। खास करके पिछले 12 वर्षों से वे वेदों की निःशुल्क कक्षाएं लेकर के दोनों तरह से ऑनलाइन और धरातल पर भी वो वेदों का ज्ञान देते आ रहे हैं। स्वामी शरण जी हमारे बीच जुड़े हैं। वो मूलतः कानपुर से हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से हुई है। स्वामी जी की एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि बचपन से ही वो प्रत्येक रविवार के सुबह 9 बजे वेद शास्त्रों की गोष्ठी करते आ रहे हैं। बचपन से जहां जहां वो रहे हैं, आज तक उन्होंने उस गोष्ठी को बनाए रखा है और अनेकों लोगों को ज्ञान को दिया है। आज के समय में उन्होंने सेवा कार्य के रूप में दैनिक जागरण पत्रिका के रूप में संपादक का कार्य किया और वेदों के भाष्य भी किए हैं। अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। वर्तमान में सेवा भाव से वेद के प्रचार प्रसार के लिए वो संलग्न है। आज सौभाग्य की बात है कि गुरुकुल क्रांति परिवार को स्वामी शरण जी का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। तो मैं स्वामी शरण जी से निवेदन करूंगा कि आज अपना आरंभ करें। जी विजय जी अपना माइक बंद कर लें। जी मर्यादा विजय जी माइक बंद रखें। भ्राता जी वीडियो भी सबका बंद करवा दें कृपया। जी वीडियो भी बंद रखेंगे और माइक भी बंद रखेंगे। जिनको भी कुछ कहना होगा चर्चा के अंत में अपना हाथ का बटन दबा करके बात रखेंगे। जी तो स्वामी जी से निवेदन करूंगा, आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। हम सब लोग वेद चर्चा के लिए जुड़े हैं। हमें जैसा निर्देश 99 नहीं है। जी विजय जी अपना माइक बंद रखें। जी विजय जी नहीं, ये इसके जो संचालक होते हैं, होस्ट होते हैं, उनके पास भी अधिकार होता है। तो यदि किसी साथी से ये भूल चूक हो जाए तो आप भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जो कुछ भी आप माइक या बंद रखना चाहते हैं तो संचालक महोदय भी ध्यान दें। तो आपका जो निर्देश हुआ है, वेद क्यों पढ़ें और वेद में क्या मुख्य बात, रहस्य या जो कुछ भी है, इस प्रकार का विषय आपने चुना है आज के लिए। वेद क्यों पढ़ें या वेद ही क्यों, इस तरह के प्रश्न पहले भी हमारे समक्ष आते रहे हैं। हमारा उसमें बहुत सीधा सरल संक्षिप्त निवेदन है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये सब जानते और मानते हैं। ये हमारी कोई आस्था विश्वास का विषय नहीं है। यूरोप के विद्वानों ने पूरे विश्व में घूम टहल कर खोज करके ये उन्होंने बताया है कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। उन्होंने खोज करके ये स्थापना की है कि वेद ही विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। हमें उनके इस सत्य प्रियता को नमन करना चाहिए कि जहां सब लोग अपने अपने को प्राचीन सिद्ध करने में लगे रहते हैं, उन सत्य प्रेमी विद्वानों ने सच्चे मन से स्वीकार किया
कि वेद ही विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। कितना प्राचीन है इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है, वो आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। तो भारत का हमारे लिए तो प्राचीनतम है और भारतीय धर्म संस्कृति का मूल आधार है। तो वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है और भारतीय धर्म संस्कृति का मूल आधार है। और वेद में जितनी बातें बताई गई हैं, वेद में जो कुछ भी कहा बताया गया है, वो अब तक पूर्णतया सत्य प्रमाणित हुआ है। प्राचीनतम ग्रंथ है और आधुनिकतम खोजों के आधार पर भी अब तक वेद की कोई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है। मेरे विचार से वेद को पढ़ने के लिए इतना कारण भी पर्याप्त होना चाहिए। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ और आधुनिकतम खोजों के आधार पर भी उसकी प्रत्येक बात सत्य प्रमाणित हुई है। कल के लिखे ग्रंथों में थोड़े समय में ही बहुत कुछ ऐसा दिखने लगता है कि भाई उस समय वो ठीक लगा होगा, परंतु 100-200 वर्षों में ही उसकी बातें बिल्कुल हास्यास्पद लगने लगती हैं। अपने युग में बहुत अच्छा बहुत सत्य रहा होगा, परंतु थोड़ा सा समय बीतते ही जो नई जानकारियां आती हैं, नई भावना विचार, नया समाज बनता है, तो उसकी बातें असत्य और हास्यास्पद लगने लगती हैं। ऐसा विश्व के सभी प्रमुख प्रचलित प्रचारित लोकप्रिय ग्रंथों के विषय में कहा जा सकता है। इस विषय में केवल वेद ही अपवाद है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और उसकी कोई भी बात अब तक असत्य प्रमाणित नहीं हुई है। ठीक। और वेद में इतनी जानकारी तो है कि जो जन सामान्य के जीवन जीने के लिए हम अपना जीवन सुचारू रूप से सरलता से निर्वाह कर सकें, उसके लिए पर्याप्त मार्गदर्शन है। ठीक। अर्थात मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए वेद पर्याप्त भी है। कोई ये भी ना कहने का प्रयास करे कि अरे भाई ठीक है होगा, लेकिन अब वेद से ही तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। जी, मानव के जीवन यापन के लिए, व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए जितना मार्गदर्शन आवश्यक है वो वेद में पर्याप्त है। वेद के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रंथ की ओर देखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो वेद क्यों पढ़ना चाहिए और वेद ही क्यों पढ़ें, उसके लिए इतना आधार पर्याप्त है। अब थोड़ी सी बात अपनी ओर से कह दूं, अन्यथा ये बात एक प्रकार से पूरी हो गई है, फिर भी अधूरी रह जाएगी। तो कोई आपसे प्रश्न कर सकता है तो क्या वेद में सब कुछ है? जी, वेद में सब कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाई वेद एक ग्रंथ है, उसमें 4 संहिताएं हैं, ऋक् साम अथर्व यजुः, एक सीमित आकार प्रकार है। तो हम कहें उसमें सब कुछ है, आज तक जितनी तकनीक खोजी गई है वो है और उससे भी अधिक है, तो ये बात हास्यास्पद होगी। कुछ लोग कह सकते हैं कुंठा में या सद्भावना में ऐसा प्रयास कर रहे हैं वेद में सब कुछ है। तो इतना मान ले, मानव जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन तो है, परंतु उसमें संपूर्ण तकनीक, संपूर्ण चिकित्सा, जो भी नया रोग आएगा उसकी औषधि का नाम, उसको बनाने की विधि वेद में लिखी होगी, ये संभव नहीं है। कोई भी नया यंत्र उपकरण बने और आप कह दें नहीं ये तो इस यंत्र उपकरण के बनाने की विधि तो मेरे वेद में पहले से है, ऐसा वे कहते हैं जिन्होंने वेद को देखा नहीं।
मुझे लगता है इससे वेद का सम्मान बढ़ता नहीं घटता अवश्य है, वेद हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि ये संभव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, एक बात हम बहुधा कहते रहते हैं वेद मंत्र की व्याख्याओं के संदर्भ में, हम कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद अनंत हैं। हमने अभी आपको बताया कि वेद में 4 संहिताएं हैं, ऋक्, साम, अथर्व, यजुः। ये 4 संहिताएं हैं और चारों संहिताओं में मंत्रों की संख्या सीमित है, निर्धारित है ना। तो जब चारों संहिताओं में मंत्रों की संख्या पूरी तरह सीमित है, मंत्रों की संख्या शब्दों और वर्णों अक्षरों की संख्या तक गिनी हुई है, तो ये अनंत कैसे है? तो वेद के मंत्रों का आकार, एक पुस्तक का आकार तो सीमित है, परिमित है। अनंता वै वेदा का भाव है कि वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। वैदिक शब्द बहुअर्थी हैं, वैदिक शब्दों का हम लोग धातु अर्थ ग्रहण करते हैं, ये अनिवार्य है, इसमें कोई भ्रम न पालें। कोई अनुमान से कि भाई इसका ये अर्थ भी तो हो सकता है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि वो शब्द में क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, उसके अनुसार जो भी अर्थ संभव है सब ठीक है। एक धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं और एक शब्द को अनेक धातुओं से भी व्युत्पन्न निष्पन्न किया जा सकता है, उसका निर्वचन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, परंतु उसकी ये सीमा मर्यादा भी है कि उपसर्ग और धातु के अनुसार जितने अर्थ संभव हैं केवल उतने ही होंगे, उसके अतिरिक्त आप कोई अनुमान लगाकर अपने मन की बात वेद पर थोपने का प्रयास ना करें। तो इस दृष्टि से ये तो कहा जा सकता है वेद को कि गागर में सागर, मंत्रों शब्दों की संख्या तो सीमित है, परंतु उसका कई गुना अर्थ विस्तार हो जाता है जब इस प्रकार से आप उसका धातु अर्थ करते हैं। तो अब उसमें भी कहते हैं आध्यात्मिक अर्थ, जो भी शब्द आया, जैसे अग्नि शब्द आया तो अग्नि का शाब्दिक अर्थ हुआ अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। अब इन गुणों से युक्त अग्नि मुख्य रूप से आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर को अग्नि कहा जाएगा। आदि दैविक अर्थ में जो समाज के उस परमेश्वर के उपासक, वेद के विद्वान, समाज के मार्गदर्शक हैं, जो समाज में अग्रणी है, जो समाज को प्रगतिशील बनाने में लगे हैं, जो समाज को अपना समझकर अपने में ग्रहण करते हैं, अपना मानते हैं, समाज की व्यवस्थाओं को ग्रहण करते हैं, उचित मार्गदर्शन देते हैं, तो उन लोगों को भी अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप माना जाता है। ये आदि दैविक अर्थ हुआ। आदि भौतिक अर्थ में अग्नि हम जानते हैं जो ताप, ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश देता है, उस भौतिक अग्नि को भी हम अग्नि कह सकते हैं, कहते भी हैं, इसे आदि भौतिक अर्थ कहा जाता है। ये 3 अर्थ बहुप्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से विद्वानों ने जो भाष्य किए हैं आप देखेंगे तो उसमें ये कह सकते हैं, संभवतः मेरा शब्द हो सकता है, आधिलौकिक अर्थ, अर्थात उन वेद मंत्रों से सामाजिक प्रेरणा, हम समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे बनाएं, ये प्रेरणा भी हमें उस मंत्र से प्राप्त हो सकती है। जैसे अग्नि शब्द की ही बात की तो हमारी जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था हो वो जड़ न हो, प्रगतिशील हो, गुणग्राही हो, दूसरों की व्यवस्थाओं में जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करे, हम अग्रणी हो, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी हो, है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अग्रणी हो, प्रगतिशील हो, गुणग्राही हो। तो अग्नि शब्द के ये गुण हमने सामाजिक क्षेत्र में ला दिए। फिर हमने कहा जो समाज का नेतृत्व करता अग्नि है, अर्थात जो हमारे शासक हैं, राजा, सेनापति, मंत्री आदि, इनका भी इस नाम से उल्लेख कर दिया जाता है। अग्नि के सब, अग्नि का भावार्थ, इंद्र का भावार्थ राजा, सेनापति, मंत्री आदि कर दिया जाता है, बहुत से विद्वानों ने कर दिया है। तो उसको देखकर ये भी भ्रम होता है, अरे भाई ये कहना क्या चाहते हैं, इंद्र का अर्थ क्या है, कभी राजा लिख देते हैं, कभी मंत्री लिख देते हैं, कभी सेनापति लिख देते हैं, उसका अर्थ क्या है। तो
मुख्य रूप से तो शाब्दिक अर्थ आपको ग्रहण करना है। अग्नि में हमने कहा कि भाई वो अग्रणी प्रगतिशील ग्राही है, तो ये गुण राजा में होने चाहिए। ये अपेक्षा करते हैं तो हम कहेंगे भी राजा अग्नि स्वरूप आदिदैविक अर्थ में है कि भाई उसमें ये गुण है। हम इंद्र का अर्थ राजा कहते हैं तो उससे अपेक्षा करते हैं। इंद्र शब्द इद परमेश्वर्य धातु से बना है, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ ऐश्वर्यवान, परमेश्वर्यवान। तो जो परम ऐश्वर्यवान है, वैसे तो मुख्य रूप से तो परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर, वो हमारा एकमात्र ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ही है। परंतु लोक में जो हमारे राजा, सम्राट, शासक, नियंता हैं, उनको भी इंद्र कहा जाता है। अब इसी अर्थ में उस राजा के मंत्री या सेनापति को भी इंद्र कहा जा सकता है। तो इसको हमने कहा ये आदि लौकिक अर्थ है, ठीक है ना। आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर होगा, आदि दैविक अर्थ में उन गुणों से युक्त समाज के मार्गदर्शक विद्वान, वेदों के विद्वानों को हम उन गुणों से युक्त अग्नि या इंद्र या विष्णु आदि कह सकते हैं। भौतिक रूप में तो जैसे जो भी है वो आप समझ ही रहे हैं, अग्नि, सूर्य आदि जो भी है। अब सूर्य का अर्थ भी हम सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा से युक्त परमेश्वर करेंगे, इन गुणों से युक्त तो समाज के मार्गदर्शक विद्वान करेंगे, है ना। आज भौतिक अर्थ में सूर्य का अर्थ आकाशीय पिंड हो जाएगा। आज लौकिक अर्थ में इन गुणों से युक्त राजा, मंत्री, सेनापति आदि आदि जो चाहे कह लें, वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों से अनेक प्रकार के अर्थ, भावार्थ, प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं अनंतावय वेदा, वेद तो अनंत हैं। मंत्रों की संख्या सीमित है, शब्दों की संख्या सीमित है, उसका अर्थ विस्तार, प्रेरणा का विस्तार अनंत है। परंतु अनंत की भी ये मर्यादा, ये सीमा है। अनंत का अर्थ बहुत है, ऐसा नहीं कि आप जो चाहें वही कहा, कि आप मनमाने अर्थ नहीं कर सकते। कि वेद में शब्द आया कबीर मनीषी, एक बाबा जी बोले लो भाई इसमें कबीर साहब आ गए। एक मंत्र में आया यस्यदम राधा सजना से इंद्रा, इंद्र सूक्त में आया, बोले लो इसमें राधा जी आ गई। अब कोई कहेगा साहब सुगंधिम पुष्ट वर्धनम, इसमें तो गांधी जी भी आ गए। तो अब इस प्रकार से यदि वेद का आप अनर्थ करेंगे तो वो वेद के अनंत अर्थ में स्वीकार्य नहीं होगा। आपको उसका धातुज शाब्दिक अर्थ ही करना है। वेद में व्यक्तिवाचक शब्द है ही नहीं ना। वेद में जो शब्द आए हैं उस नाम के लोग इतिहास में बहुत पहले हुए होंगे, वर्तमान में भी उस नाम के बहुत से लोग होंगे। तो ये नहीं कह सकते कि ये शब्द आया है वेद में तो इस नाम के इस व्यक्ति का उल्लेख वेद में है, ऐसा नहीं होगा। अब आप कह सकते हैं जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, रहे भाई आप कैसे कह सकते हैं, हो सकता है उस नाम के व्यक्ति का उल्लेख हो। तो इसलिए कि वेद आदिकालीन है, उस व्यक्ति से बहुत पहले से वेद है, एक तो इसीलिए संभव नहीं है, सिद्धांत रूप में संभव नहीं है। दूसरी बात, जब आपको वेद को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा कोई वर्णन मिलेगा ही नहीं। जैसे आप कहें मान लीजिए राम शब्द आ गया, तो आप उसमें किसी राम नाम के व्यक्ति की चर्चा की कल्पना करें, वो कौन से राम है। भार्गव राम जमदग्नि के पुत्र राम है जिन्हें आप परशुराम कहते हैं, दशरथ के पुत्र राम है, या वसुदेव के पुत्र बलराम जिन्हें आप कहते हैं, उनका भी नाम मौलिक नाम तो राम ही था। तो इस प्रकार से राम नाम के अनेक व्यक्ति आज भी मिल जाएंगे। तो कोई कहे भाई इसमें ये है तो क्यों नहीं है ना। तो वहां राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि शब्द आते हैं। तो उससे हम किसी व्यक्ति का ग्रहण इसलिए नहीं करते कि जब आप उन मंत्रों सूक्तों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ दिखेगा, इन गुणों से युक्त परमेश्वर या समाज के विद्वान या जो भी आज भौतिक आदि लौकिक अर्थ हो सकता है, वो आपको वहां स्पष्ट दिखेगा। इसमें किसी विवाद तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारा यही निवेदन है कि आप वेद को पढ़ें। यदि कोई कहता है इस मंत्र सूक्त में ये शब्द आया है, जी आया है, आप उस सूक्त को पूरा पढ़ जाइए तो आपका भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। उसके लिए हमें किसी तर्क वितर्क शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप व्यक्ति की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ वो व्यक्ति उठा बैठा चला, ये किया वो किया। उस प्रकार के जो लौकिक मानवीय व्यवहार हैं, कहीं उसके शरीर का हाथ पैर मुख आदि का वर्णन उस रूप में आएगा। तो
आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे कोई चर्चा वहां नहीं हो रही है कि व्यक्ति स्थान उठा बैठा आया गया माता पिता परिवार, तो इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा नहीं आएगी। अधिक से अधिक कुछ शब्द वेद में ऐसे आएंगे जिन नाम के व्यक्ति वेद के हजारों वर्षों पश्चात समाज में हुए होंगे, अर्थात वेद के शब्दों से उनका नाम रखा गया होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो आपका मुख्य विषय था कि वेद को क्यों पढ़ना चाहिए या वेद ही क्यों, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय धर्म संस्कृत का मूल आधार है और वेद की कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। वेद में हमारे जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध है। यद्यपि सारी तकनीक यानी बातें उसमें खोजना उचित नहीं है, फिर भी हाँ ये हम कह सकते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है। ये बात ठीक है, ये बात छूट रही थी, स्पष्ट कर लें कि जो ये बात कहा जाता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये बात पूरी तरह सत्य है। अर्थात उसमें सब विद्याओं का मूल है, बीज है ना। उसमें आपको ये जानकारी तो मिल सकती है कि प्रकृति के साधनों से, उपादानों से, वृक्ष वनस्पतियों से आप क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। उसमें रोग निवारण, स्वास्थ्य रक्षा का भी लाभ है। तो आयुर्वेद का मूल तो वो हो गया, परंतु उसमें कहें कि भाई हमको ये रोग है, उसके लिए कौन से औषध कैसे तैयार की जाए, तो ये आपको वेद में नहीं मिलेगा, आयुर्वेद में मिलेगा। इसीलिए आयुर्वेद को उपवेद कहा जाता है। पहले वेद है, वो मूल है, उसमें बीज रूप में सभी विद्याएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि वेद शुद्ध विज्ञान है, अर्थात आज की भाषा में कहें तो वेद प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। उसमें आपको सिद्धांत रूप में सारी विद्या मिलेगी, परंतु उसको बाद में ऋषियों ने व्यवहारिक प्रयोगों के द्वारा उपवेद के रूप में विकसित किया है। तो उसको क्रम को हमें समझना पड़ेगा। वेद का अर्थ केवल 4 वेद संहिताएं हैं जो पूरी तरह प्रामाणिक आधार हैं, उसमें तो कहीं कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। उसके बाद वेदांग है, वेदांग का मुख्य भाव भाषा विज्ञान, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं भाषा व्याकरण आदि, तो वही है शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसका अर्थ यही है कि भाषा और साहित्य को समझने की विद्याएं, यद्यप उसमें कल्प और ज्योतिष को भी लिया गया है, तो निश्चित रूप से वेद के कुछ मंत्रों सूक्तों को समझने में उसकी भी उपयोगिता है। यूं कहें कि ज्योतिष आदि विद्याओं का भी बीज रूप में तो वेद में मिल जाएगा, परंतु स्वाभाविक है वेद में बस बीज ही मिलेगा, उसका विस्तार तो नहीं मिलेगा। विस्तार तो पश्चात ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में प्रयोग परीक्षण के द्वारा उसको आगे बढ़ाया है। तो वेद वेदांग और वैसे उपांग भी उसके पश्चात कहते हैं। उपांग में मुख्य रूप से ये 6 दर्शन माने जाते हैं जिससे आप सब परिचित हैं। और उपवेद में सभी लौकिक विद्याएं हैं, ऐसा मान लें, जैसे धनुर्वेद अर्थात सैन्य विज्ञान, सैन्य शास्त्र, आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र, अर्थवेद, अर्थशास्त्र, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था अर्थवेद में आ गई। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि 4 ही सीमित माने, जो भी तकनीक आदि है वो कहीं ना कहीं आप उपवेदों की संख्या भी कह सकते हैं सीमित हो सकती है, नए नए तकनीक आती जाएगी, उन सबको आप एक प्रकार से उपवेद मान सकते हैं। हाँ है ना। जैसे वेद में यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 100 से अधिक वर्णों का, व्यवसायों का वर्णन है। वेद में कहीं नहीं है कि पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया जाए, तो उसमें सैकड़ों व्यवसायों का वर्णन है। ऐसा नहीं कि यजुर्वेद के 30वें अध्याय में जितने व्यवसाय हैं उतने ही हैं। अरे भाई, उस समय के दृष्टि से उतने व्यवसायों का उल्लेख किया गया, कुछ व्यवसायों की अब आवश्यकता नहीं रही तो उसको लोगों ने छोड़ दिया होगा, उस व्यवसाय के लोग आज नहीं मिलेंगे। नए नए व्यवसाय उत्पन्न हो गए तो उसके लोग मिलेंगे, तो उस सब को उस बड़ी व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो समय के साथ ये थोड़ा बहुत तो परिष्कार, परिमार्जन, परिवर्तन, परिवर्धन होता रहेगा। तो मुझे लगता है आपका विषय इतने में पर्याप्त पूर्ण हो जाना चाहिए। आगे जो भी आप लोगों का प्रश्न आदि हो तो वो लिया जा सकता है। ओम।